अभी मैं एक मतलब कि मेरे पास परफ्यूम है, जी, उसका नाम है CMS। बिल्कुल। जी, और लोकल डिमांड भी मतलब लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन अमेजोन पे उसकी मतलब लिस्टिंग नहीं है। हाँ। एक मैंने CMS का अप्रूवल लेके MPL कर दिया। जी, जी। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं किसी और कैटेगरी में जी, चला जी, जाता हूँ, तो वो मुझे वही वही बिल्कुल। नाम से MPL करना पड़ेगा, या किसी और नाम से नहीं, भी नहीं, कर नहीं, सकता हूँ? उसी उसी जो आपका नेम है उसी नाम के अंडर आपका, ये फॉर एग्जांपल ये जो लिस्टिंग मैं ओपन करता हूँ, मैं यहाँ से, ये तो जेनेरिक है, इसको आपने कभी भी अपनी लिस्टिंग जेनेरिक में ना करो, ठीक है? ये अनप्रोफेशनल लगता है, ठीक है? कस्टमर बिल्कुल इसको फिर भी लेते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल नहीं लग रहा, ठीक है? इस तरह जेनेरिक में डायरेक्टली आपने नहीं करना। मैं आपको जेनेरिक लिस्टिंग भी सिखाऊंगा कि आपने कैसे करनी है एम भी, ठीक है? दूसरा मैं एक ओपन करता हूँ यहाँ से, ये प्राइवेट लेबल है। अभी ये एक ब्रांड है, ठीक है? आवाज़ आपको क्लियर है? जी जी, क्लियर। ये एक ब्रांड है, ठीक है? इसी सेलर इसमें वन सेलर बैठा हुए, जितनी देखो मज़े की बात यह है कि 65 डेज़ हुई है, और एक ही सेलर इसमें बैठा हुआ है, MPL है, ठीक है? प्राइवेट लेबल नहीं है, और बहुत प्रोफेशनल इसने लिस्टिंग किया है, ठीक है? बहुत डिटेल से। तो इसमें प्राइस वार की बिल्कुल खौफ नहीं है, क्योंकि इसका अपनी ही प्राइस इसने लगाया है, ठीक है? यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि 100+ यूनिट्स इसकी सेल हुई 36 पे, और यहाँ पर वो शो नहीं हो रहा कि इसका पहले प्राइस ये था, अब ये है, ठीक है? तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो ब्रांड है, मैं इसको इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसका जितनी भी लिस्टिंग है उसी ब्रांड के अंडर हुई है, ठीक है? आप समझते हो या नहीं? जी जी सर, मैं अब सर। ये जो जितनी भी लिस्टिंग्स इसी ब्रांड के अंडर हुई है उसी के अंडर हुई है, ठीक है? यहाँ पर इस ब्रांड पे 16 रिज़ल्ट इसी ब्रांड पे हुई है, इसी नेम पे, ठीक है? तो तमाम लिस्टिंग्स के साथ ब्रांड के सामने ये एक नेम है, ब्रांड के सामने, ठीक है? टॉपी टॉप टॉपिफाई है या क्या नेम है, ठीक है? सेलर का भी वही सेम नेम है, और ब्रांड का भी। तो इसके अंडर आप किसी भी कैटेगरी में आप सेलिंग कर सकते हो, ठीक? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम प्रोडक्ट का टाइटल कॉपी करके अमेज़ोन पे सर्च करेंगे ना, जी, तो अगर प्रोडक्ट में सर्च करने के बाद रिजल्ट में 200 या 300 लिस्टिंग शो हो गया रिजल्ट हाँ, पे, तो हम उस जो टॉप सेलिंग 20 सेलिंग ब्रांड है ना प्रोडक्ट, तो जी, उसका सेल भी कम हो, 50 हो, 30 हो या 20 हो, जी, तो जी, उस सूरत में क्या हम अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं? बिल के 50+, क्योंकि यूएई मार्केट एक छोटा मार्केट है, यहाँ पर 50+, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होगा, ठीक है? फ्यूचर में यूएई मार्केट में 100+, 50+, ये बेस्ट है, ठीक है? अच्छा, मतलब जो कंपटीटर है उनका जो सेल्स मंथली सेल, हाँ आवाज आ रहा है आपका, जी, जो जी, कंपटीटर है ना उनका सेल्स 50 हो या 30 हो, तो बि, लिस्टिंग भी कम हो अमेजोन पे, तो हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन मेन चीज़ आपने इसमें देखें, कंपटीशन आपका जो कंपटीटर जो होते हैं वो कम होनी चाहिए, ठीक है? और रेटिंग में भी आपने देखना है कि रेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा, ना, जो कंपटीटर है ना उसका रेटिंग कितना होनी चाहिए, मैक्सिमम रिव्यूज कितना होनी चाहिए मैक्सिमम? मैक्सिमम 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मेरी प्रोडक्ट की प्राइस, कल मुझे एक ऑर्डर आया है 50 दिरहम पे, ठीक है? और मेरा जो कंपटीटर है उसमें होलसेल म्यूटू लिस्टिंग वाला बैठे हुए हैं, म्यूटू लिस्टिंग, उनकी प्राइस पंद्रह ओके, सोलह है, ठीक है? क्वालिटी। स्टार्ट में अच्छा, एक मैं और सवाल है सर। करूँ? हाँ, अगर आपने जैसा कि आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, थोड़ा मंथली सेल थोड़ा ग्रो हो गया, 50 ज्यादा हो गया, ठीक है। तो क्या एक और सेलर भी आके आपके लिस्टिंग पे बैठ सकते हैं, आपने क्योंकि ट्रेडमार्क नहीं किया है? उसके मैं आपको एक हल बताता हूँ। आपने इस तरह करना है कि आपने जो भी प्रोडक्ट आपने प्रॉपर कस्टमाइज़ करनी है, ठीक है?
और इसकी अच्छा, कस्टमाइज प्रॉपर करना है। उस पे आपने लोगो जो ब्रांड नेम होता है ना, इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये तमाम चीज़ें बिल्कुल इजीली मैं कि आप कैसे मिनिमम बजट से आप कर सकते हो। मैंने बहुत कम बजट से ये काम किया है, ठीक है। ओके। मैंने ब्रांड नेम भी अमेज़ोन से अप्रूव किया, उसके बाद मैंने हर प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ किया, यहाँ पर मैंने ख़ुद किया है, ठीक है। तो जब आपकी प्रोडक्ट कस्टमाइज़ होगा, ठीक है, तो फिर आसानी से कोई आपके साथ मीटू नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वॉच, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो रजिस्टर्ड ब्रांड है, PL है, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए यहाँ पर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसकी लिस्टिंग किया PL में या माइक्रो प्राइवेट लेवल में, ठीक है। आपने इस तरह करना है कि यहाँ पर ये जो ब्रांड नेम है ये वाला हवावी, ये क्या नेम है, इस नेम को आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है, माइक्रो प्राइवेट लेवल में। जब आप नेम लिखेंगे यहाँ पे तो फिर कोई आपको आसानी से मीटू नहीं कर, क्योंकि वो डरता है कि ये कल ये ब्रांड रजिस्टर ना हो जाए, और वो समझते हैं कि ये एक रजिस्टर्ड ब्रांड है, इसका लोगो है, प्रॉपर लिस्टिंग है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें, तो कोई भी आपके साथ आसानी से मीटू नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर अगर फिर भी फॉर एग्जांपल मिस फर्स्ट कर कोई मीटू कर गया, तो हमारे हाथ में कुछ है, कोई उसको निकाल सके, कुछ और कर सके। इसके अमेज़ोन उसका राइट आपको नहीं देता, क्योंकि हमारा जो ये जो ब्रांड होता है ये रजिस्टर्ड नहीं होते PL, लेकिन नहीं करते लोग। यहाँ पर मैं न्यू रिलीज इस पर आप देखें ना, तो लोग नहीं करते। हम खुद होलसेल का जो क्राइटेरिया है या आर्बिट्राज का, वो हम देखते हैं कि इसमें 3 सेलर FBS ज़रूरी हो, ठीक है, फिर हम इसमें इंटर हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर इसमें एक प्रोडक्ट है तो फिर हम खुद भी इसमें मीटू लिस्टिंग जब हम करते थे तो हम इसमें इंटर नहीं होते। तो यहाँ पर आपकी जस्ट आपका नेम होगा, आप एक ही सेलर होंगे, ठीक है। लोगों जो सेलर होते हैं उनके दिलों में खौफ होती है, तो प्राइवेट लेवल है, इनकी लिस्टिंग में नहीं जाना चाहिए। अगर आपने प्रॉपर एक लिस्टिंग क्रिएट किया हो, इस पर आपका नेम का लोगो ब्रांड नेम हो तमाम। ओके सर, एक और क्वेश्चन, आप खुद MPL कब से कर रहे हो, क्या रिजल्ट मिल रहा है, कैसे रिजल्ट है? मेरा क्वेश्चन है, अगर मुझे बहुत फायदा हो, मैं खुद बहुत खुश हूँ इससे। मेरा लास्ट क्वेश्चन है। करो जी, करो जी, बताइए। एक ब्रांड है तो अमेज़ोन पे सेल नहीं कर रहा। कौन? कोई भी ब्रांड है जी जी, मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन वो मतलब कि अमेज़ोन पे सेल नहीं हो रहा, कोई भी उसको नहीं कर रहा। मतलब आपका मतलब ये कि ब्रांड है लेकिन वो इसका लिस्टिंग अमेज़ोन पे नहीं है, ये बता रहे हो आप? हाँ, उसका लिस्टिंग अमेज़ोन पे नहीं है। जी जी, तो उसको मैं मतलब खुद से MPL जो उसकी जो मतलब वही फोटो है उसको लेके उसको मैं MPL कर दूं, या मुझे उसको ये जो आप ब्रांड की बात करते हो वो ब्रांड फिजिकली वो रजिस्टर है लोकल मार्केट में या नहीं? फिजिकली रजिस्टर है, उसकी वेबसाइट भी है। क्या है उसके साथ? वेबसाइट है, मतलब वेबसाइट है, वो सेल कर रहा है, लोकली एक ब्रांड है, लोकल है ब्रांड। ठीक है ठीक है जी, तो वो बिल्कुल आप सेल कर रहा है, लेकिन अगर मैं आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जब भी वो चाहते हैं कि वो अमेज़ोन पे आ जाए तो फिर आप पे वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन आपकी लिस्टिंग क्रिएट मतलब होगा यहाँ पर उसी ब्रांड के अंडर किए बगैर अगर मेरे पास स्टॉक है जी, तो मैं अगर मेरे पास मतलब ये है कि उसको इन्फॉर्म किए बगैर मेरे पास स्टॉक है, मैं उसको FBA कर दूं MPL में। जी जी बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अगर उसकी ऑलरेडी अमेज़ोन पे उसका ब्रांड नहीं है, उसका लिस्टिंग नहीं है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। जी जी, और मैं आपको दूसरी एक बात बताता हूँ। आप जब एक बार एक ब्रांड को अप्रूव करवाएंगे अमेज़ोन से, तो उसी ब्रांड के अंडर आप मज़ीद जितनी भी लिस्टिंग चाहेंगे आप उसके अंडर और भी लिस्टिंग किसी भी कैटेगरी में। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम प्रोडक्ट हंटिंग पे नेक्स्ट क्लास में हम एक विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे और उसके बाद लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, और लिस्टिंग में मैं आपको बताऊंगा कि आपने आपने अपनी लिस्टिंग के लिए ब्रांड नेम के लिए आपने कैसे सेलेक्ट करना है और ब्रांड कैसे अप्रूव करवानी है अमेज़ोन से, ठीक है। इसका रिक्वायरमेंट क्या है और ये हम कैसे थोड़ा ड्यूटी का मसला होता है,
जी। अगर मैं किसी क्लास में ना शामिल हो सकूं तो मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हम कोशिश करते हैं जो रिकॉर्डिंग होगा वो हम शेयर करेंगे, ठीक है, लेकिन जो रह गया बस वो ठीक है सर, फिर। मेरा ड्यूटी का मसला है। मैं अभी यूएई में हूँ, तो यहाँ आज छुट्टी थी इसलिए जल्दी हूँ, वरना मुझे 8 बजे छुट्टी होती है, पाकिस्तानी 9 बजे। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सो टाइमिंग को चेंज कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। जी पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। चलो हम कल मैं आपको बताऊंगा, अगर हम क्लास लेते हैं ना तो ग्रुप में मैं आपके साथ वो डिटेल शेयर करूंगा, ठीक है। और आप मुझे आप में यहाँ ओके पर। सर, जी। ये कोर्स आप कितने हफ्ते में कवर कवर इंशाल्लाह मैं करवाओगे इंशाल्लाह? 2 वीक्स के अंदर इंशाल्लाह ये कंप्लीट में आपके साथ ख़त्म होगा ये, ठीक है। ओ- ओ- ओके सर, मैं एक ऑब्जर्विंग कर रहा हूँ कि मैंने कोर्स किया था पहले होलसेल का, उसमें बताया था कि प्राइवेट लेवल में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ज़रूरत नहीं है नहीं। और इसमें लॉस का बहुत चांसेस है। तो ठीक अभी है मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह यूएई में जितने भी प्राइवेट लेवल कर एमपीएल कर रहे हैं, सब के सब सक्सेस हो रहे हैं। यार, क्या मतलब? आजकल होलसेल में बहुत मसाइल है, स्पेशल यूएई मार्केट में। और ब्रांड अमेज़ोन आपको भी प्रमोट कर रहा है एमपीएल में, ठीक है, तो अभी बहुत मौका है कि हम अपनी लिस्टिंग करें, ठीक है। वो तो है बिल्कुल। और आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जितने भी 3-4 बंदे हैं, आप किस केस के पास सेलर अकाउंट है यूएई मार्केट में? Alhamdulillah, I have been selling for last 5 months. ओके ओके। बस आपने Yeah. देखना है कि इसके बाद अगर आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करें तो आप कोशिश करनी है आपने कि उस पर आपने मी टू लिस्टिंग आपने बंद करनी है, ठीक है। अच्छा। जो चल रहा है वो बस छोड़ने दे, वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपने कोशिश करना है कि आपने अपनी लिस्टिंग के साथ मी टू लिस्टिंग कभी भी नहीं करना, क्योंकि अगर आपकी मी टू लिस्टिंग की वजह से अकाउंट में डीएक्टिवेशन या कोई और इशू होगा तो फिर आपका ब्रांड एमपीएल को भी वो नुकसान होगा, ठीक है। नहीं सर, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इस अकाउंट पे हम सिर्फ मीटू करें और एक अकाउंट न्यू अकाउंट बना दें, उस पे हम एमपीएल हाँ, करें। ये भी ये कैसे बेहतर रहेगा? तरीका है, दूसरे अकाउंट पे करें और एमपीएल के लिए आप अलग अकाउंट बनाइए, तो ये बेस्ट होगा। ग्रेट। क्योंकि वहाँ मीटू फैंटास्टिक। लिस्टिंग में रिस्क ज़्यादा होती है, अकाउंट डीएक्टिवेशन, ठीक है। बिल्कुल। ये सही, इनवॉइस के इशू बहुत है। बिल्कुल बहुत सारे के मसाइल है। सारे प्राइस वॉर, फेक प्राइस रिटर्न्स। वार और हाँ। प्रॉफिट कोई भी नहीं कर रहा आजकल। मैंने आपको प्रॉफिट नहीं है बस अब आजकल। बिल्कुल, मैंने आपको अपनी बात में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैंने जो लिस्टिंग किया है उस मेरा जो कंप्यूटर्स का 16-17 पे चल रहा है और प्राइस वार है बस। और मैंने मेरे साथ यूनिट कम थे, मैंने कहा कि ये कोई परचेज़ ना करे, तो मैंने प्राइस बहुत हाई किया, 50 पे गया, उस पे भी ऑर्डर आ गया। अच्छा। और इसमें एमपीएल में प्रॉफिट मार्जिन कितना है, मिनिमम एवरेज? यार ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे, अगर इसमें सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा, लेकिन स्टार्ट में प्रॉफिट में अब मैं ख़ुद स्टार्ट में लॉस में था, लेकिन मैंने ये जो तमाम लॉस थी, ओ। नुकसान, वो मैंने एक प्रोडक्ट 2-3 प्रोडक्ट पे मैंने ख़त्म किया, माइनस में था मेरा अकाउंट, ओहो, ओके। ठीक है। तो फिर क्योंकि आप पीसी चलाते हो ना मेरे ख्याल से। बिल्कुल पीपीसी से स्टार्ट में आपने ज़रूर पीपीसी चलानी है, लेकिन ये 10-20 ऑर्डर जब आ जाए तो ऑर्गेनिक सेल स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट पे कि आपने किस तरह प्रोडक्ट फाइंड किया है। अगर अच्छी प्रोडक्ट हो तो फिर इस पर जल्दी से ऑर्गेनिक ऑर्डर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ज़बरदस्त सर, ठीक है, ज़बरदस्त। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको ग्रुप में बताऊंगा कि हम कर अगर हम लेते तो फिर भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। तो अपना ख्याल ज़बरदस्त रखिएगा, क्लास रहा आज थैंक का। यू सो मच, जज़ाक।